मोकामा में कल जो घटना हुई उसके बाद हम इस वक्त तारतर गांव पहुंचे हैं और यहाँ देखिए ये बहुत गम का माहौल है। यहाँ पे जो दुलालचंद यादव हैं उनके परिजन हैं यहाँ पे और अभी भी जो मांग है न्याय की वो की जा रही है परिजनों की तरफ से। क्या अनंत सिंह गाड़ी से उतार के गोली मार दिया, अनंत सिंह मर्डर किया है, अनंत सिंह मर्डर किया, गाड़ी से उतार के गाड़ी से कुचल दिया, पहला गोली गोड़ में मारा है। रात के सरकार आया था बिना नंबर के गाड़ी लेके, सरकार भाग रहा था लहास लेके, दुलालचंद यादव के लहास में जलावे जो तो ये परिवार के लोग हैं जिनका कहना है कि जो प्रशासन है, सरकार है, वो भी ध्यान नहीं दे रही है और ये लगातार परिवार के लोग हैं। और कल जिस तरह से घटना हुई मोकामा में, चुनावी रंजिश में दुलालचंद यादव को निशाना बनाया गया, उनकी हत्या की गई और उसके बाद अभी भी नाराजगी है स्थानीय लोगों में और जो न्याय की डिमांड है वो कर रहे हैं, जो गिरफ्तारी है उसकी डिमांड कर रहे हैं। सीधे सीधे आरोप जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और पूर्व विधायक अनंत सिंह के ऊपर लग रहा है। और इस वक्त आपको देखिए हर तरफ दिखाते हैं जो गम का माहौल है, गुस्सा भी है कहीं ना कहीं। रात भर यहाँ प्रशासन के लोग मौजूद रहे हैं लेकिन जब न्याय मिलता नहीं दिखा है तो अभी भी जो शव है दुलालचंद यादव का उसको यहाँ से जो परिजन हैं वो नहीं उठाने दे रहे हैं। उनकी ये डिमांड है कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन की भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और वाकई ये सवाल पैदा होता है कि चुनाव के वक्त में जब हाई अलर्ट की स्थिति होती है, प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होना चाहिए, तो कैसे मोकामा के इस इलाके में एक व्यक्ति जो समाज से जुड़ा हुआ है, जिसकी एक अपनी पहचान रही है, उसकी हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। और अब तक उस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि किसकी गिरफ्तारी हुई है। और यही गुस्सा है यहाँ पर ग्रामीण लोगों के बीच में। जो कई लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि रात भर तो यहाँ पुलिस के लोग आते जाते रहे। हम तो यही देखे सर कि मोकामा में आवाज उठाने वालों को ये दंड मिला, मृत्यु दंड मिला। ये लोकतंत्र में सर समझे कि यह एक हत्या है। लोकतंत्र के कहीं न कहीं ये है जो कि मृत्यु दंड मिला। अब मोकामा की आवाज नहीं उठे। आप उनके पोते हैं? हाँ, उनके हम पोते हुए। अब बिना लगाम के जो कि मोकामा चलेगा, यही ना अनंत सिंह ने जो कि साबित किया कि बिना हमको भी मरवा देगा। फोन हाँ फिर कर रहा लो, भाषण दे लो ना, नहीं रुकिए, सुधर है नहीं देना है भाषण सबके। और उसका पूरा प्रशासन जो है सर, पूरा प्रशासन उसको मिला हुआ है। हम लोग का ये भी डर है सर कि मेरा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं ना गड़बड़ी नहीं करे, ये भी हमको आशंका है। तो इसलिए हम लोग यही आला कमान से कहेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग है कि जनता पर ये फैसला छोड़ने का काम करेंगे। लगातार जनता की लड़ाई लड़ने में है कि जान इनको गया। दुलालचंद जी कल लगातार यह कह रहे थे, चुनाव में कई बार उनका बयान सामने आया था, वो कह रहे थे कि बाहुबलियों से मुक्ति दिलाना है मोकामा को। तो हमेशा बाहुबलियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़े थे, हमेशा से पिछड़ा की लड़ाई लड़े। हमेशा है कि जो यहाँ जो आतंक फैला था जो कि 25 वर्षों से, उसके मिटाने के लिए वो आवाज उठाए थे। वो हार की बौखलाहट में ये हमको परिणाम दिया है। आप क्या चाहते हैं रविरंजन? हम न्याय चाहते हैं, हमको न्याय मिले। कानून पर हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिले, हाई कोर्ट पर हमें भरोसा है कि न्याय मिले। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। भाषा से नहीं पता चलता, हम लोग AK-47 चलाने वाले लोग हैं। भाषा से उसकी देख रहा होगा विरोधी तो सोचता होगा कि दुलालचंद यादव क्या है कि घर में कि कितना एजुकेटेड, हमारे घर में कि 20 को एजुकेटेड लड़का है। हम लोग सबसे दूर हट करके जनता की आवाज उठाने की लड़ाई लड़ रहे थे। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे लेकिन अलग तरीका से लड़ाई लड़ रहे थे, संविधान पर भरोसा करके लड़ाई लड़ रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता की आवाज को कि दबा करके हत्या के रूप में बदला गया। ये रविरंजन है, दुलालचंद यादव जी के पोते हैं और कल भी इन्होंने कहा था रात में बातचीत में कि जो घटना है वो किस तरह से अंजाम दी गई। और जो बड़ी बात ये कह रहे हैं वो ये कि मोकामा की जो पहचान रही है उससे अलग ये कलम की पहचान बनाना चाहते हैं, इनका परिवार बनाना चाहता है और इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे थे दुलालचंद यादव। और उनको निशाना बनाया गया। जिस तरह से इस मामले में न्याय की गुहार है और उम्मीद भी है, लेकिन सवाल यही है कि आज इस मामले में जो भी दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी आखिर कब होगी।
सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, तारतर, मोकामा आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर